प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम था। आप लोगों ने कैसा एग्ज़ाम दिया, कितना स्कोर आया, एक बार मिलाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है? तो सबसे पुराना और लिखित संविधान है आपका अमेरिकी संविधान। तो यहाँ पर पहला का तीसरा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? तो ये था आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 पर। तो दूसरा का हो जाएगा चौथा। तीसरा क्वेश्चन है, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो यहाँ पर यह है आपका गोलकनाथ केस 1967। यहाँ पर तीसरा का तीसरा हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यह हो जाएगा आपका जनता में। ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 42वां संशोधन। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है। ये सारा ज़्यादातर क्वेश्चन आपका बर्मा गेस्ट पेपर से लड़ा है। तो बर्मा गेस्ट पेपर वाला हम बता रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन था। छठा नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? ये भी क्वेश्चन उसी बर्मा गेस्ट पेपर में था। यहाँ पहला हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ छठा का पहला हो गया। सातवां नंबर है आपका, भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक कानूनी अधिकार है। तो सातवां का हो जाएगा पहला कानूनी अधिकार। आठवां नंबर है, भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो आठवां का हो जाएगा दूसरा। नौवां नंबर क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था आपका थॉमस हेयर ने। तो यहाँ पर नौवां का हो जाएगा तीसरा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनावों से नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा आपका किससे नहीं है? तो नगर पालिकाएं व ग्राम पंचायत। 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 360 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये बनी प्रतिभा पाटिल। 13 नंबर है, किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? तो यह कहा गया है आपका प्रधानमंत्री को। तो 13 का हो जाएगा दूसरा। 14 नंबर है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 15 नंबर है, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आपका लोकसभा के स्पीकर की। तो यहाँ पर 15 का हो जाएगा तीसरा। 16 नंबर है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकता है 250। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 17 नंबर है, कानून के शासन का विचार किसने दिया? तो ये दिया था आपका A.V. डाइसी ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ हो जाएगा 25। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो ये है आपका संसद पास। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और 20 का है आपका, राज्य में शासन में किसका प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? राज्य के शासन में देखिए क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो है आपका दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा राज्यपाल।
20 का दूसरा हो जाएगा राज्यपाल। 21 नंबर क्वेश्चन है, सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है आपका राजस्थान। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका का। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? तो ये है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। ये क्वेश्चन बर्मा गेस्ट पेपर में दिया हुआ था। 25 नंबर है, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो ये है आपका डेविड ईस्टन। 26 नंबर क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं प्लेटो ने। दूसरा हो जाएगा। 27 नंबर है आपका, किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ जाता है? तो ये आपका रूसो ने कहा है। ये भी आपका बर्मा गेस्ट पेपर में दिया हुआ था। 28 नंबर है, किसने फ्रीडम फॉर फेयर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखा है आंग सान सूंग की। ये भी आपका बर्मा गेस्ट पेपर में दिया हुआ था। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन बर्मा गेस्ट पेपर से ही पूछा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, समानता का मुख्य रूप है? तो समानता का मुख्य रूप आपका आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक, तीनों है, इसलिए हो जाएगा आपका इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 है, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है आपका J.S. मिल ने। ये भी बर्मा गेस्ट पेपर में था। ये सब आपका बताया हुआ है। यदि आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो जरूर करेक्ट करके आए होंगे। न्याय एक डैश अवधारणा है? तो कैसी अवधारणा है? तो कानूनी, नैतिक, सामाजिक, तीनों है, इसलिए चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। 32 नंबर क्वेश्चन है, सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपका सेफलस ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 33 नंबर है, संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये अधिकार है नागरिक अधिकार। 34 नंबर है, काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपका है मौलिक अधिकार। 35 है, भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1955 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 36 है, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? तो ये दिया था न्यूजीलैंड ने। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 37 है, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? तो ये किया था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने। 38 है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1976 में। 39 है, सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? तो हम लोग सभी जानते हैं ये महात्मा गांधी ने दिया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है गुजरात में। तो बच्चों, आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।